चेन रूल का मैंने तो क्वेश्चंस आपको बहुत सारा करा दिया था कल। कॉन्फिडेंस आया, क्वेश्चन पे कॉन्फिडेंस आया, और आप लोग घर पे जाके पैकेज वगैरह बनाए, पैकेज नहीं बनाए? चलो अभी देखो तो ध्यान दो, सुनो सब लोग, यहाँ ध्यान देना है। आज आपका है, ध्यान से सुन, कि d/dx साइन x² 2x + 1 का डिफ्रेंशिएशन निकालना है। कल साइन x² का निकाले थे, हाँ या ना? बताओ इसका क्या होगा। हमने क्या बताया है, ध्यान से सुनना है, कि साइन जो है, सुनो, अभी साइन x का फंक्शन नहीं है, अभी साइन x² + 2x + 1 का फंक्शन है। तो मैंने आपको बताया कि जिस चीज़ का फंक्शन होता है उसी के रिस्पेक्ट में उसको आप डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। समझ रहे हो बात को? तो अभी हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो चेन रूल से सॉल्व करना मैंने बताया है आपको। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ध्यान से सुनो, d/, जो फंक्शन से करना है पहले उस फंक्शन को तो यहाँ लिखना ही होगा, तभी इसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल है। अब तुम यहाँ जितना आप यहाँ डिनोमिनेटर में लिखे हो, मल्टीप्लाई कर दो न्यूमिनेटर में, और dx तो आपका ऑलरेडी पहले से है ना। अब देखो, अब इस पूरे को मन ही मन y मान लो, तो ये भी तो y ही है, तो d sin y का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन cos y, तो लिखेंगे cos x² + 2x + 1। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो यहाँ dx² dx, d2x dx और d1 dx। तो इसका तो आपने कर चुका है, तो इसको आप एज यूजुअल x² + 2x + 1। अब देखो यहाँ x² का क्या होगा, अब देखो 2 कांस्टेंट तो बाहर ना, और dx/dx 1, और ये तो कांस्टेंट का 0 ना, नहीं बोले, तो यहाँ पे हम 2x + 2 cos x² + 2x + 1 आएगा। ये इसमें कोई कंफ्यूजन बोलो? अब यहीं पे देखो तो दूसरा हम लोग सॉल्व करते हैं, d cos z² + 4 का तुमको dx के रिस्पेक्ट में करना है, या यहाँ पे बात करते हैं dz। तो cos तो z का फंक्शन है ही नहीं, cos फंक्शन है z² + 4 का, तो आपको z² + 4 के ही रिस्पेक्ट में आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो कुछ अरेंजमेंट लगाएंगे, कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ डिवाइड करेंगे, तभी तो इसी को तो चेन रूल बोलते हैं। तो चलो देखो, अब d/d z² + 4 cos z² + 4 मल्टीप्लाई z² + 4, यहाँ पे dz होगा।
अब देखो कॉस का क्या होता है, अब ये देखो ये पूरे अगर मान लो थीटा है तो ये भी तो थीटा ही ना, तो थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में तो डिफ्रेंशिएट कर ही सकते हैं ना। कॉस थीटा का क्या होता है, माइनस साइन, तो लिखेंगे माइनस साइन जेड स्क्वायर प्लस 4। सुन रहे हो, अब यहाँ देख जेड स्क्वायर का 2z होगा और कांस्टेंट आपका 4 ना है, इसका तो 0 ना हो जाएगा। इसको अलग अलग करोगे ना तो क्या लिखोगे, डी जेड स्क्वायर बाई डी जेड प्लस डी 4 बाई डी जेड। तो डी 4 बाई डी जेड का तो आपका कांस्टेंट है डिफ्रेंशिएशन 0 और जेड स्क्वायर का 2z। फाइनली जो आपका आंसर आ गया -2z साइन जेड स्क्वायर प्लस 4। समझे बातों को, कोई दिक्कत? अब चल अगला क्वेश्चन फिर देखो, d बाई डी एक्स, यहाँ पे तुमको दे दिया log x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। d बाई डी एक्स लॉग एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। अब इसको कह रहा भैया डिफ्रेंशिएट, लॉग तो आपका क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर का मामला है, तो आपको हर हाल में यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर को सेट करोगे तो डिफ्रेंशिएशन कर पाओगे, नहीं तो नहीं। तो चलो क्या करते हैं हम लोग यहाँ, d बाई डी एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर लॉग एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर डी एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। चलो अब इस पूरे को अगर y मान लूँ मैं और ये भी आपका y है, तो log y का y के रिस्पेक्ट में तो 1 बाई वाई, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 1 बाई एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, हाँ या ना। अब चलो यहाँ से फिर अगला टर्म डी एक्स क्यूब डी एक्स 3x स्क्वायर डी एक्स, कोई दिक्कत? तो 1 बाय एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, और यहाँ देखिए 3x स्क्वायर माइनस 3 x स्क्वायर का 2x। चलो फाइनल मामला लिखें, तो 3x स्क्वायर माइनस 6x डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, x कॉमन ले लें तो 3x माइनस 6, यहाँ x कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, x तो 3x माइनस 6 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x। आ गया? हाँ, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चंस देखना है, d बाई डी एक्स ई टू दी पावर, मान ले यहाँ साइन x है, ex रहता तब ना x से डिफ्रेंशिएट करते थे, ex आता, जहाँ पे x है वहाँ पे साइन x है, तो यहाँ पे भी जहाँ x है वहाँ साइन x होगा, तभी डिफ्रेंशिएशन होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो चलो देखो, कुछ नहीं करना है, d बाई डी साइन x ई टू दी पावर साइन x और d साइन x dx होगा। अब देखो आगे ध्यान देना है, अब e टू दी पावर साइन x, और तुम लोग उसको अपने अकॉर्डिंग झुका भी लिए हो, वो ऐसे फिक्स नहीं था, और उसको ज़्यादा छेड़छाड़ करोगे तो बंद भी हो जाता है और आवाज़ भी बहुत करता है। वॉल फैन का सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम है, तो उसके लिए उसको बार बार रिबन को मत खींचो, स्विच एक बार फिक्स कर दो, स्विच से ऑफ ऑन करना। चलो देखो यहाँ, तो e टू दी पावर साइन x का साइन x के रिस्पेक्ट में e टू दी पावर साइन x, और साइन x का x के रिस्पेक्ट में, तो देखो आपका ये आ गया cos x e टू दी पावर, सीखे? तो ये आपका चेन रूल है कि अगर मान लीजिए कोई फंक्शन दिया हुआ है और हमको x के रिस्पेक्ट में अगर उसको डिफ्रेंशिएट करना है, अगर x नहीं है तो उसमें कुछ अरेंजमेंट करेंगे और फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे, नोट कीजिए। अब तुमको ध्यान देना है सब लोगों को,
साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन निकालना है। कॉस स्क्वायर एक्स कैसे हो जाएगा? यहाँ पे dx से साइन का कॉस होता है, साइन स्क्वायर एक्स का थोड़े होता है। अब कैसे कीजिएगा उसको कॉस स्क्वायर एक्स? चलो देखो यहाँ वी नो दैट, ध्यान देना है यहाँ पे, वी नो दैट cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो थोड़ा हम तो बता सब देंगे, सब बता रहे हैं, तुम लोग अपने पास कितना याद रखोगे ये तुम लोगों पे है, और सब फिजिक्स में यूज आएगा। और नहीं याद रखोगे तो जहाँ जहाँ पे वो चीज़ें आएगी वो आपको फिर लगेगा जो ये होता ही है, ये हो ही रहा है। और अभी जो बता रहे हैं उसको अगर अच्छे से कर लोगे तो फिर हर चीज़ें समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखो तो cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स हो गया। तो यहाँ से देखना है आपको कि 2 साइन स्क्वायर एक्स, यानी इसको इस साइड ले आएंगे, 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x। तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x बाय 2, और इसको हम 1/2 माइनस कॉस 2x बाई 2 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? चलो अब यहाँ पे हम लोग पुट कर दें। तो देखो तो डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर के जगह पे 1/2 माइनस कॉस 2x आप पुट करेंगे। तो देखो यहाँ d बाई डी एक्स, पहले तो आपका 1/2, फिर माइनस d बाई डी एक्स कॉस 2x बाय 2। कांस्टेंट का तो 0 होता है, जानते ही हो, 1/2 भी तो कांस्टेंट ही है। देखो यहाँ फिर माइनस 1/2 d बाई डी एक्स, यहाँ पर आ गया आपका अब cos 2x आ गया ना। अब एक बात ध्यान दो कि d बाई डी एक्स cos 2x का अगर तुमको निकालना होगा तो क्या करोगे? d बाई डी 2x cos 2x, फिर यहाँ पे 2x बाई डी एक्स। तो अब तो तुम्हारा यहाँ भी 2x, यहाँ भी 2x, तो cos का क्या होता है? माइनस साइन 2x इंटू आपका ये 2, इसको लिखोगे माइनस 2 साइन 2x लिखोगे। तो चलो तो यहाँ पे भी हम वही बात पुट करेंगे ना। तो आपका यहाँ से माइनस 1/2 डी बाई डी एक्स कॉस 2x का क्या वैल्यू आ गया? माइनस 2 साइन, माइनस से माइनस मतलब प्लस हो जाएगा, और 2 से 2 तो आपका साइन 2x, वो कटा नहीं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये साइन 2x आपका आ गया इसमें। चलो नेक्स्ट अब आपको इसको नोट करते हुए आपको फाइंड करना है d बाई डी एक्स कोस स्क्वायर एक्स का। निकालो तो, बना लिए, इसको सॉल्व किए सब लोग? नहीं आया, नहीं फ्यूज काम कर रहा है तुम लोग का ना। देखो यहाँ cos 2x इक्वल टू एक ये भी फॉर्मूला होता है, टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 cos 2x इक्वल टू, ये भी फॉर्मूला लिखे हैं ना। याद नहीं है सर? लिखे होंगे आप, अगर आप बोर्ड पे लिखे होंगे तो हम भी पक्का कॉपी में लिख लिए होंगे, कोई बात नहीं। चलो तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस 2x प्लस 1 होगा। तो देख तो यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस 2x प्लस 1 बाई 2, पहले तो ये हो जाएगा। अब चलो, अब चलिए तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, अब हम लोगों को निकालना है d बाई डी एक्स
कोस स्क्वायर एक्स, तो डी बाई डी एक्स ये क्या हो जाएगा, cos 2x प्लस 1 बाई 2। तो देखिए डी बाई डी एक्स cos 2x बाई 2 प्लस 1 बाई 2, डी बाई डी एक्स cos 2x बाई 2 डी बाई डी एक्स 1 बाई 2। यहाँ से 1 बाई 2 तो बाहर आ जाएगा, डी कॉस 2x बाई डी एक्स, कांस्टेंट का तो 0 होता है। अब तुमको यहाँ पे 1 बाई 2 डी बाई, यहाँ पे तुमको d2x तो लाना ही होगा। देखो यहाँ cos 2x रहने दो, अब मल्टीप्लाई जो तुम d2x लाए हो वो यहाँ अरेंज कर दो, कोई दिक्कत। ऐसे सब का हम शॉर्टकट भी बताएंगे, लेकिन पहले प्रैक्टिस कर लो। तो अब देखो तुम्हारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बाई 2 कॉस का क्या होता है माइनस साइन 2x, और 2 यहाँ तो हो जाएगा dx बाई dx तो 1 ना, हाँ। तो चलो 2 से 2 तो क्या वैल्यू आ गया, माइनस साइन 2x। नोट करिए। अब तो देखो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर का मैंने बता ही दिया। अब सुन, ध्यान दो यहाँ, जैसे साइन 4x का डिफरेंशिएशन करना है, यहाँ पे तो 4x लिखते ही ना हो जाएगा। साइन का क्या होता है, और ये 4x का क्या हो जाएगा, फाइनली क्या लिखोगे। अब आ जाओ ट्रिक, डी बाई डी एक्स, यहाँ पे मान लो तुम्हारा साइन mx है, m मल्टीप्लाई में है, कुछ नहीं करना है, जो मल्टीप्लाई में है उसको पहले लिखेंगे। साइन का क्या होता है mx। देखो इसी के तहत साइन 4x लिखा ना, मल्टीप्लाई में कितना है, साइन का क्या होता है, क्या हो गया, समझ गए। चलो डी बाई डी एक्स, इसी तरह से तुम्हारा साइन मान लो 6x है, तो 6 कॉस, समझ गया। इसी तरह से देखो डी बाई डी एक्स, यहाँ पर मान लो कॉस 4x है, इसमें भी वही मामला 4, लेकिन कॉस का क्या होता है माइनस साइन 4x लिखोगे, इसका आंसर होगा 4 साइन 4x। एक्सप्लेन करके चेक कर लेना। डी बाई डी एक्स मान लो तुम्हारा यहाँ पे है 10x, कुछ नहीं करना है, 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर 10x। सीख गए, नोट करो। और बाकी इससे ज़्यादा टर्म रहने पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, जो चेन रूल है उसको लगाते हैं। बस ये बना दो तो जल्दी। सबसे पहले तो इसको u मान लेंगे, तो चलो e टू दी पावर साइन x डी बाई डी एक्स 10 e टू दी पावर x माइनस 10 e टू दी पावर x डी बाई डी एक्स e टू दी पावर डिवाइडेड बाई e टू दी पावर साइन x का, यही न रे, न बोल रहे हो। अब देखो यहाँ, अब e टू दी पावर साइन x को तो तुम रखो, डी बाई डी एक्स
तुम्हारा यहाँ पे जब तक e टू दी पावर x नहीं होगा, क्या तुम 10 का डिफ्रेंशिएशन कर पाओगे? तो यहाँ पे फिर से e टू दी पावर x बाय dx ये हो जाएगा। अब इस टर्म के लिए फिर से देखो तो -10 e टू दी पावर x, देखो यहाँ d बाय, जब तक यहाँ पे साइन x नहीं लिखोगे तो क्या तुम इसका डिफ्रेंशिएशन कर पाओगे? नहीं बोल रहा है। तो फिर यहाँ पे dx हो जाएगा ना। अच्छा, आपका इसका स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? e टू दी पावर 2 साइन x, क्योंकि ऑलरेडी एक फैक्टर है ना, इसका स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। अब कोई लोग साइन 2x लिख दिए हो, नहीं लिखना है। इसका अगर स्क्वायर है मतलब इसके पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पावर साइन x है उससे मल्टीप्लाई होगा। साइन x के एंगल x से मल्टीप्लाई नहीं होगा ना। देखो e टू दी पावर साइन x, अब देखो टेन थीटा, अगर e टू दी पावर x को थीटा मान लो, इसको भी थीटा, तो टेन थीटा का क्या? सेक स्क्वायर e टू दी पावर x। और e टू दी पावर x का क्या होता है? कोई दिक्कत? -10 e टू दी पावर x। चलो अब देख, तो साइन से इसका तुम करोगे तो फिर वही मामला, e टू दी पावर साइन x का है कि इसको तुम मन ही मन x मान लो, इसको x मान लोगे तो e टू दी पावर x की टू दी पावर x, और साइन x का बन गया। इसी को अरेंज करके लिखना होगा तो इधर लिख लो, e टू दी पावर साइन x यहाँ भी है, e टू दी पावर साइन x यहाँ भी है, कॉमन भी ले सकते हो, लेकिन इतना निकाल लिए तो हो गया। सीख गए? कोई दिक्कत? चल अब देखो, डिफ्रेंशिएशन फिनिश, मैं लगभग फिनिश कर दिया। अब तुम लोग से फिनिश कराना है, तो तुम लोगों को हम क्वेश्चंस वगैरह, जिनके पास पैकेज है तो उनके पास तो है ही, जिनके पास पैकेज नहीं है उनके लिए हम क्वेश्चन अरेंज करते हैं। तो कल होगा तो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सब लोग बना के सबमिट कीजिएगा, फिर हम चेक करके आपको रिटर्न करेंगे। ठीक है, चलो आगे देखो। अब है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन जो कंसेप्ट है ये न्यूटन के द्वारा, ये फिजिक्स ही इंटीग्रेशन को दिया है। कैलकुलस पूरा आपको फिजिक्स का ही देन है। तो डिफ्रेंशिएशन क्या है कि मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए डिफ्रेंशिएट करते हैं, और मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए इंटीग्रेट करते हैं। तो देखो पहले क्या होता था, ध्यान दो, रेगुलर एडिशन में 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ... मान लो +100 तक। x का मान लो ये तुम्हारा वैल्यू है, ये x1, ये x2, ये x3, x4, x5। तो क्या करते थे यहाँ पे, ध्यान दीजिए, स्टैटिक सब लोग पढ़ के आए हैं। समेशन, ये समेशन का सिंबल है, और i = कहाँ तक? 100 तक, और यहाँ लगा दिए xi। यानी पहले इसमें रेगुलर टर्म रहेगा तब, इरेगुलर टर्म रहेगा तब ये बात लागू, तब ये वैलिड। तो चलिए अब हमारा पहले पुट करेंगे x1, फिर x2, फिर x3, कहाँ तक? और यहाँ अगर 50 लिखते तो 50 तक ही। तो ये मिनिमम वैल्यू है। मिनिमम वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हुआ, एंड कहाँ किया, समझ गए? अगर यहाँ 10 रखते तो 10 तक का ही वैल्यू। तो समेशन जो आपका है, ये जो वर्ड, पहले आपके पास यही कंसेप्ट था। न्यूटन इस समेशन को ही, इसके एस को फोकस किए। ये मेरा अपना लॉजिक है, हमको लग रहा है कि वो एस को फोकस किए और क्या किए कि एक इधर फोर्स लगा दिए और एक इधर फोर्स लगा दिए, खींच को इसको ऐसे बना दिए। ऐसा बन सकता है? नहीं, यहाँ से यहाँ नहीं बन सकता है। ये सिंबल हो गया किसका, समेशन का ही ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन दो टाइप के होते हैं, एक डेफिनेट इंटीग्रेशन
और दूसरा आपका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। अब चलो, ये जो आपका सिंबल है, तो जैसे इसमें आपका ये लोअर लिमिट मतलब मिनिमम वैल्यू है और ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। तो इंटीग्रेशन के सिंबल में इसको बोलते हैं मिनिमम वैल्यू, नहीं, ये वाला पोर्शन है लोअर लिमिट यानी सबसे कम, तो कितना है, और ये आपका है अपर लिमिट यानी मैक्सिमम कितना। तो ये आपका लोअर लिमिट और ये आपका अपर लिमिट। जिस भी इंटीग्रेशन के टर्म्स में अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट गिवन है, दिया हुआ है, तो हम उसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, क्योंकि उसमें हमको मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू क्या रेंज है वो पता है। लेकिन जिसमें आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट नहीं दिया हुआ है उसको हम बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो पहले पढ़ेंगे इनडेफिनेट, बाद में पढ़ेंगे डेफिनेट। अब चलो आ जाओ यहाँ, डिफरेंशिएशन मैक्सिमम से मिनिमम, इंटीग्रेशन मिनिमम से मैक्सिमम, एक जैसे उल्टा है ना। तो देखो यार, डिफरेंशिएशन तुम किया x टू दी पावर n का x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ आ गया xn माइनस, यहाँ मल्टीप्लाई हुआ और यहाँ पावर में घट गया। लेकिन यहीं पे दूसरी तरफ बात करते हैं प्यारे बच्चों, अगर इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे x टू दी पावर n का dx, यहाँ डिवाइड में था, यहाँ समझ रहे हो, ध्यान देना है। जो लोग डिफरेंशिएशन में थोड़ा बहुत अगल बगल घुमा टहला है वो लोग अब कंसंट्रेट कर लो, है ना, कि अब की बार समझ ही लेना है, और अब की बार नहीं समझे तो फिर कोई उपाय नहीं है, क्योंकि एक ही चैप्टर पे कितना दिन रहेंगे, हम भी बोर हो रहे हैं ना। ये सब है एक दो बार बता दिए हो गया, बढ़िया आगे। लेकिन हम तुम लोग को हालात को देख के हम 3 दिन से इसी में लिए, कितना दिन मान लो कि तुमको वेंटिलेटर पे रखेंगे, या तो डेड बॉडी शो करके पोस्टमार्टम के लिए भेज देंगे, और नहीं तो आईसीयू में लाएंगे ना। डेली मान लो कि जो अटेंडेंस सब तंग कर रहा है कि सर मिलना है, क्या है पेशेंट का खोज खबर, खिचड़ी उचड़ी खा रहा है कि नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है कि नहीं, तो आईसीयू में ले जाएंगे तभी ना अटेंडेंट मिलेंगे। जब तक वेंटिलेटर पे हो तो वहाँ पे तो अलाउ नहीं है सबको आना, क्योंकि इन्फेक्शन फैलने का और डर है। समझ रहे हो मेरी बातों को? हाँ, क्योंकि हमको रिपोर्टिंग भी करना है ना, पीटीएम लगाना है बहुत जल्दी। तुम लोग अभी तक एक को पीटीएम नहीं लगा है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। अगर तुम यही पटना में होता, दिल्ली में होता या बाहर रहता, तो वहाँ पे तुम्हारा ओरिएंटेशन क्लास लगाते। एडमिशन के बाद एक बार बैच शुरू होने से पहले अभिभावक और बच्चों के बीच में बात करनी होती है। फिर उसके बाद टाइम टू टाइम अपना जब छुट्टी मिला अभिभावक आए। लेकिन एडमिशन के समय में हमको सभी लोगों के अभिभावक से बात करने का मौका नहीं मिला। कुछ लोगों से बात हुई है और कंटिन्यू बात हो रही है, लेकिन कुछ लोगों से बात नहीं हुई है। तो हम चाहते हैं कि ओरिएंटेशन क्लास लगाएं जिसमें सभी अभिभावक, सभी बच्चे रहें, हम लोग भी रहें, सारी टीचर टीम रहेंगे। थोड़ा सा अब तुम लोग पता नहीं, मैं तो देख रहा हूँ कि मैंने पहले जितना मैं कोचिंग पे जस्ट 1 से 1.5 महीना पहले कोचिंग का फैकल्टी का एक्सपेंस जितना था उसका भी हम 4 टाइम्स एक्सपेंस को बढ़ा दिए हैं। अब हमको तुम ही लोग के बैच से किन्हीं पेरेंट्स से कंसर्न मिला है कि सर आपके यहाँ बच्चों को बिहार बोर्ड के टीचर पढ़ाते हैं, तो हमें तो ऐसा नहीं लगता है। आपको फिज़िक्स एक सिर्फ मैं पढ़ाता हूँ, फिज़िक्स में भी हम पेयर होने वाले हैं, एक लोग को बुला ही रहे हैं, आप लोग फाइनल जिनको किए हैं। बाकी मैथ्स में आप देखिए कि पहले लोकल फैकल्टी थे, हमने उनके जगह पे बाहर के ही फैकल्टी को प्लेस्ड किया है। बायो और केमिस्ट्री में भी आप देख रहे हैं, तो 4 टाइम्स पहले से ज़्यादा सैलरी इंस्टीट्यूट को पे करना पड़ रहा है। कोई भी लोकल फैकल्टी नहीं, हम जो बोलते हैं हम वही करते हैं, है ना। लेकिन फिर भी ये कन्फ्यूज़न है, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा पीटीएम लगे, अब पेरेंट्स भी फैकल्टी से मिल लें, उनको भी क्लियर हो जाए कि हाँ भाई हमारे बच्चे को कौन पढ़ा रहे हैं। थोड़ा आप लोगों का जो दिक्कतें हैं इस संबंधित भी हम पेरेंट्स से बात करें कि उनको भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, और हम अपने साइड से जो कर ही रहे हैं, अभिभावक भी कुछ बात बताएंगे कि ऐसे, तो देखेंगे कहाँ पे क्या सुधार हो सकता है। जो भी मान लो सुधार की गुंजाइश बनेगी वो किया जाएगा, तो ये ज़रूरी है। तो ये करने से पहले आप लोग का हालात ठीक हो जाएगा, तब ना आईसीयू में ले जाएंगे। अब मालूम चलेगा वेंटिलेटर पे हो और अटेंडेंट वगैरह आना जाना, तो फिर इन्फेक्शन तो पक्का दूसरा भी मान लो कि जो पेशेंट मर जाएगा, है ना।
समझ रहे हो बातों को? नहीं बोल रहे हो? हाँ, तो इसीलिए थोड़ा सा पढ़िए आप लोग, मेहनत कीजिए। यहाँ आए हैं, आप मेहनत करेंगे ना तब आपका रिजल्ट होगा। हम कह दिए ना कि एरर इन मेजरमेंट पढ़ाए हैं, लो तुम क्वेश्चन, खोजो जेईई मेंस के क्वेश्चन को, बनाओ जेईई एडवांस को, नीट को, एक को क्वेश्चन रुक जाए फिर कहना। वेक्टर भी पढ़ाए हैं ना, बनाओ लेके क्वेश्चन बैंक, एक भी रुक जाए तो बताना। जो चैप्टर पढ़ा दिए कोनो विभाग में कहीं पे क्वेश्चन पूछ दे, 200% गारंटी है बनेगा। लेकिन तुम लोग पढ़ोगे तब ना। तुम लोग के बैच में भी 15% बच्चे पढ़ने लगे हैं, 15%, 85% अभी भी नहीं पढ़ रहे हो। उस रेशियो को घटा के हम लोग को लाना है 60-40, कि 60% पढ़ रहा है, 40% नहीं पढ़ रहा है। 60-40 का रेशियो हर जगह रहता है, अपने यहाँ भी रहेगा तो चलेगा। 40% थोड़ा बदमाशी वाला भी चाहिए, तब ना रोड पे अभी बुलेट दौड़ा रहा है। हाँ, वो भी तो किसी माता पिता के बच्चे हैं, उनके भी माता जी वही गांधी जी वाला पैसा खर्च कर रहे हैं जो तुम्हारे माता पिता या हमारे माता पिता खर्च किए थे। वो पेट्रोल में उड़ा रहा है, हम लोग कॉपी कलम में बर्बाद कर रहे हैं। सब तो पैसे बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन तरीका अलग अलग है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा सब लोग मेहनत कीजिए, कंसंट्रेशन कीजिए, क्लास नियमित रहिए, जो बता रहे हैं उसको सीखिए, घर पे जाके प्रैक्टिस कीजिए। फिर से कोई डाउट हो जाए तो अब तो अपडेट हम कर ही रहे हैं लेक्चर, वहाँ देखिए, या नहीं तो वहाँ नहीं देख रहे हैं तो फिर हमसे पर्सनली आके पूछ लीजिए। बाकी भी सर लोगों से पर्सनली पूछिए, तो मेहनत कीजिएगा तब होगा। अब देखो इंटीग्रेशन जब करेंगे, हाँ, मैक्सिमा और मिनिमा अभी थोड़ा वेट करना है, ग्राफ अभी नहीं पढ़ाए हैं। पहले साइन एक्स कॉस एक्स सबका ग्राफ पढ़ाना होगा, है ना। मैक्सिमा और मिनिमा दोनों पढ़ाना है, और डबल डिफरेंशिएशन भी पढ़ाना है। अभी तो हम तुमको फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन पढ़ाए हैं, तो डबल ऑर्डर का डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे तब मैक्सिमा और मिनिमा आएगा, तो सब हम पढ़ाएंगे। लेकिन अभी एक ही बार अगर सारा लोड दे देंगे ना, ठीक है, हाँ, वो हमको सब पता है, हर एक टॉपिक पढ़ाएंगे, इसलिए घबराना नहीं। हाँ, तभी डबल डिफरेंशिएशन भी कहाँ पढ़ाए हैं, अभी कम्प्लेक्स नंबर भी कहाँ पढ़ाए हैं हम बाइनोमियल थ्योरम भी नहीं पढ़ाए हैं, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहाँ पढ़ाए हैं। तो बोले ना कि अगर बेसिक मैथमेटिक्स का क्लास 50 दिन का होता है, तो क्लास जब शुरू किया 50 दिन तक गणितें पढ़ाते, तुम लोग कहता सर को इसका मतलब फिजिक्स नहीं आ रहा है। जो यहाँ का हालात है लोकल में, समझ, इनका पक्का फिजिक्स नहीं आ रहा है, इसलिए गणित पढ़ा के टाइम पास कर रहे हैं। तो थोड़ा फिजिक्स का भी चैप्टर बढ़े, और जहाँ पे उसका यूज आएगा उससे पहले हम तुमको पढ़ा देंगे, समझ गए। इसके लिए घबराना नहीं, बैठो। अब देखो इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो सबसे पहले ध्यान दो, यहाँ पे पावर ऐड होता है 1, यहाँ माइनस हो रहा था ना, यहाँ, अच्छा, जो पावर था वो इधर मल्टीप्लाई ना आया, बोला n+1 करने के बाद जो होगा उसको आपको यहाँ डिवाइड कर देना है। और अनडिफिनिट अगर आपका, सॉरी, इनडिफिनिट अगर आपका है तो इसमें आपका एक कांस्टेंट लग जाएगा +c। अब जैसे अभी डिफरेंशिएशन तुम किया, डिफरेंशिएशन किया x² - 2x + 1 का, तो क्या वैल्यू आ गया 2x - 2। लेकिन जब तुम इसको इंटीग्रेशन करोगे इनडिफिनिट में, तो इस एक का इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास नहीं आएगा। उसी एक को इन्फॉर्म्ड करने के लिए यहाँ +c लेते हैं, वो कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, वेयर c इज अ कांस्टेंट। वेयर c इज अ, चल अब अगली बार देखो यहाँ जरा ध्यान देना है। अब मामला आ गया x² dx का, सर कुछ नहीं करना है, 2 + 1 इतना देर लगेगा। 2 + 1 सर बोले इधर से घूम के उधर से कितना पहुंचा इसके पास। देख यहाँ x का पावर 6 dx कितना, अरे ना बोल रहे हो, x का पावर -5 dx 4/4 -x टू द पावर -4 by -4। अरे हाँ है ना, बाकी f(x) g(f(x) +
जी ऑफ एक्स या एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स में मामला वही। क्या सर? अब मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 2x का इंटीग्रेशन करना है, कुछ नहीं करना है यहाँ, एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 2x dx, सेपरेट तो करोगे ना, कोई दिक्कत? फिर चल, अब एक्स स्क्वायर का भी तुरंत क्या पढ़ाए, अब पूरे इक्वेशन में एक को कांस्टेंट होता है, दो को कांस्टेंट नहीं होता है, इसीलिए दो बार नहीं करना है प्लस सी या प्लस सी। अब बाद में माइनस है, यहाँ तक काट भी देंगे। अब देखिए यहाँ फिर आगे -2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा x dx, अब प्लस सी, चूँकि तुम एक का कर चुके हो ना। अब देखो तो यहाँ x³/3 -2, x का पावर कितना है, तो 1 + 1/1 + 1, तो 1 + 1 = 0। चलो 1 + 1 = 0/2 प्लस सी। प्रेशर देख बोले 1 + 1 = 0, तुम लोग को भी लगा सर हो सकता है कोनो नया फॉर्मूला आ गया, तुम लोग हो सकता है इंटीग्रेशन में 1 + 1 = 0 होता हो, नया फॉर्मूला है। 1 = 2 भी हो जाएगा, लंगड़ा मैथमेटिक्स से 0 = 0 होता है, इन्हें हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर दें, इधर हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर दें, कोई दिक्कत? अब बाद में इससे काट दिए ना, काइन होगा, जब दो को काटेंगे तो 0 0 को काइन काट सकते हैं। यही कंसेप्ट लिमिट में पढ़ना है कि 0/0 का फॉर्म नहीं लाना है, अनडिटर्मिनेट होता है, इसीलिए पॉसिबल नहीं है। बहुत ज्ञान तुम लोग को देना है अभी ना। चलो अब देखो ये 2 से 2 कट जाएगा ना रे, फाइनल आंसर क्या बचेगा? अब ये नहीं कि इसके लिए 1 + c और इसके लिए 1 + c से 2c, नहीं, कांस्टेंट तो 2c लिखोगे, वो भी तो एक कांस्टेंट है, इस नहीं, c का कोई वैल्यू नहीं, डेफिनेट में अपने आप आएगा, इनडेफिनेट में c का कोई वैल्यू नहीं, सिर्फ c रिप्रेजेंट्स कांस्टेंट टर्म, समझ गए? तब देखो तुम्हारा ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल, x का मान तुम घटा बढ़ा सकते हो, लेकिन ये तो फिक्स है ना, नोट करो। कल इंटीग्रेशन हम लोग कंप्लीट कर देंगे, ठीक है? मंडे से मोशन इन स्ट्रेट लाइन है ना, 1 डायमेंशन मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो चलो उसको हम लोग स्टार्ट करें, उसमें बहुत सारा बेसिक हम तुम लोग को बता रखे हैं। क्या रिवीजन तो करा ही दिए थे ना, कैसे नहीं आया था? बहुत लोग तो क्लास किया ही होगा, सबको हम लगभग क्लास 9 को रिकैप हमने करा दिया था।